Okay, guys, hi all of you. In this lecture, we will study about what? We will study about antioxidants. Okay ना? It means that कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स पता है क्या होते हैं? जैसे मान लो आपका कोई भी जैसे सब्सटेंस होता है तो विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आपका एटमॉस्फेयर में रखा रहता है तो वो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है और क्या करता है, स्पॉइल शुरू हो जाता है, मतलब सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम लोग जो है उसको ऑक्सीडेशन होने से रोक लेते हैं, है ना। और वो क्या होता है, बहुत बहुत देर के लिए यूटिलाइज होने के लायक हो रहता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज यहाँ पर है। अब जो है एंटीऑक्सीडेंट कैन ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव इन सेंस डैट कि दे प्रिजर्व प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली स्पॉइल्ड, ठीक है। मतलब क्या करता है, प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन होने से रोकता है और उसको क्या होता है, सड़ने से रोक देता है, ठीक है। सब्सटेंस विच आर इजली ऑक्सीडाइज्ड आर अनस्टेबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जैसे कि फिनॉल हो गया, विटामिन्स हो गया, ठीक है, जो कि इजली ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन इजली हो जाते हैं, ओके ना। एंड दे रिक्वायर द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू गार्ड अगेंस्ट ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन हो जाते हैं इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर रिमूव स्पॉइलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर रिमूव। ओके गाइस, antioxidants are usually reducing agent and they get oxidized more readily by combining with oxygen. ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है और वो क्या होता है, दे गेट ऑक्सीडाइज मोर रिडली बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देमसेल्फ। वो क्या क्या होता है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स, और दे गेट ऑक्सीडाइज मोर इजली, ये क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देमसेल्फ अपने आप। दे प्रिजर्व द मेडिसिन टू विच दे आर एडेड, और जो मेडिसिन में, जिस मेडिसिन में वो ऐड होते हैं उनको क्या करते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बीइंग इनर्ट केमिकली रिप्लेस ऑक्सीजन इन कंटेनर्स ऑफ ड्रग्स एंड प्रिजर्व ड्रग्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। और इस नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस हो जाता, नाइट्रोजन बीइंग इनर्ट केमिकली रिप्लेस ऑक्सीजन इन कंटेनर ऑफ ड्रग्स दैट प्रिजर्व ड्रग्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स को ऑक्सीडेशन होने से बचा लेता है, ठीक है। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में क्या होता है कि प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग ए बॉइल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड विथ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट से मिल के ऑक्सैलिक एसिड से मिलने के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ओके ना। अब जो है इन इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सलेट इज फिल्टर्ड ऑफ एंड द फिल्टर रेट कंटेनिंग बाई हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम टू गिव वाइट क्रिस्टल ऑफ एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सलेट है उसको क्या किया जाता है, फिल्टर ऑफ करके बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। एंड द फिल्ट्रेट कंटेनिंग द हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम टू गिव वाइट क्रिस्टल ऑफ एसिड। उसके बाद से क्या करता है, उसको वैक्यूम में रखा जाता है, किस चीज़ के लिए, कि वाइट क्रिस्टल ऑफ एसिड मिले, ठीक है। किस हाइपोफॉस्फोरस एसिड का, ठीक है। दो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सब पढ़ते हैं। तो गाइस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, प्योर हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड
इट इज रीडली सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है, क्लियर ना। एंड यूजली इट इज अवेलेबल एज ए कलरलेस और स्लाइटली येलो लिक्विड विथाउट ऑर्डर कंटेनिंग अबाउट 31% ऑफ H3PO2। ओके, ये क्या है, कलरलेस होता है और स्लाइटली येलो लिक्विड है। ओके, इट इज स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। इट इज ओनली वन ऑफ द 3 हाइड्रोजन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर एंड इज आयोनाइजेबल। ये क्या है, आयोनाइजेबल है, ठीक है। देखो आपको आयन में कन्वर्ट हुआ गया है। ओके, इट फॉर्म साल्ट नोन एज हाइपोफॉस्फेट बाय रिड्यूसिंग विथ मेटल्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट, क्लियर ना। ये क्या करता है, साल्ट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फाइट। क्या करने के लिए, रिड्यूस करके मेटल के साथ, और क्या बनाता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ओके, अब जो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आप इसके रिएक्शन को देखते हो तो किस चीज़ का फॉर्मेशन है। देखो जिंक को जब रिएक्ट कराया जाता है H3PO2 से, है ना, जो कि आपका क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ZnH2PO2 O2, क्लियर ना। ओके, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। एक बार सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा जाएगा तो आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। गाइस आप इसको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम में यहीं से आता है। ओके, इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। When it is treated with copper sulfate solution and heated at 60 degree Celsius, a reddish precipitate of cuprous hydride is formed। तो आपका क्या बनता है, क्यूप्रस हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है रेड कलर का, ठीक है, जो कि रेड होता है। When the solution is boiled, cuprous hydride decomposes the metallic wire and hydrogen, ठीक है। When solution is boiled, the cuprous hydride decomposes to metallic copper and hydrogen. When it is mixed with acidified potassium permanganate solution, it reduces the permanganate and the pink color is discharged। जब जो है ये मिक्स करेगा पोटेशियम परमैग्नेट से, है ना, सॉल्यूशन से, ये किस में रिड्यूस होगा, परमैग्नेट और पिंक कलर। ओके गाइस, तो ये मैग्नीज सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है ना। उसके बाद से मर्क्यूरी क्लोराइड इज मिक्सड विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज रिड्यूस टू फर्स्ट वाइट मर्करस क्लोराइड एंड फाइनली टू मर्करी। बाद में क्या हो जाएगा, मर्करी हो जाएगा। ओके ना। अब जो है गाइस, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू फॉस्फोरस एसिड। जब इसको ज़्यादा हीट करोगे तो फॉस्फोरस एसिड में हो जाएगा और फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज कंडीशन। इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ द एटमोसफेयर एंड गेट ऑक्साइड। ये क्या है, एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो इट मस्ट बी केप्ट इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। ये किस में रखा जाता है, क्लोज कंटेनर में, जहाँ पर जो है एयर टाइट रहे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है इन केमिकली इनकम्फर्टेबल। ये जो है इनकम्फर्टेबल किसका मतलब, किसके साथ आपका बैड रिजल्ट है। तो एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल रिएक्ट विथ ऑल बेसिस एंड अल्कालीस। ये किससे रिएक्ट करेगा, ऑल बेस से और अल्कालीस से। सेकेंडली इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल रिड्यूस एनी सब्सटेंस प्रोन टू रिडक्शन एंड ऑल्सो ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, सेकेंडली इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। और ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा सब्सटेंस को, प्रोन टू रिडक्शन, रिडक्शन को,
ऑल्सो ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर ना। नेक्स्ट आपका आता है मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूज। इसका जो है फार्मास्यूटिकल यूज क्या क्या है। इट इज़ यूज्ड इन फार्मेसी इज ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा। ओके जैसे कि आपने दिस इज यूज्ड इन सिरप ऑफ फेरस आयोडाइड प्रिपरेशन। हेयर इन द फेरिक आयोडाइड प्रेजेंट इन reduced to ferrous iodide by hypophosphorus acid, so the preparation contains only ferrous iodide। आपको बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट मैंने बता दिया कि आपको सिरप को क्या है, इसको एयर टाइट में, कहीं भी आपको इसको एयर टाइट में रखना है। मेडिसिन में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल यूज में, ठीक है, कि टू प्रिवेंट द मेडिसिन फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एंटीऑक्सीडेंट फर्स्ट और लास्ट होता क्या है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।